एक राजा के 3 पुत्र थे, 3 राजकुमार थे। और राजा साहब ने अपने जीवन में बहुत सारी सफलता हासिल की, राज्य का विस्तार किया, खूब हाथी घोड़े सैनिक बनाए। लेकिन फिर भी राजा अंत तक, मरने समय तक भी ये चाहता है कि उसके राज्य का और विस्तार हो। ये ठीक उसी तरह जिस तरह आप चाहते हो कि आपकी टीम और बढ़े, यही तो चाहते हो। तो राजा साहब ने ये डिसाइड किया, अपने तीनों राजकुमार को बुलाया और बोला कि राजा साहब 3 साल की धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। लेकिन आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। उन्होंने 3 बोरा गेहूं मंगवा के रखे, एक राजकुमार को 1 बोरा गेहूं दिए और बोला बड़े राजकुमार को कि 3 साल के बाद जब राजा साहब वापस आएंगे तो हमको आपसे वापस चाहिए। दूसरे को दिया, तीसरे को दिया और राजा साहब रथ में सवार होकर चले गए 3 साल के लिए विदेश यात्रा में। 3 साल तक बड़े राजकुमार को 1 बोरा गेहूं मिले। तो 3 साल के बाद वापस करने हैं तो उन्होंने एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग रूम ढूंढा जिसमें चूहे छेद न कर सकें, जिसमें मतलब दिक्कत ना हो। और एक पहरेदार दिन में और एक पहरेदार रात को ड्यूटी लगा दी और 7 ताले लगा करके और गेहूं बोरे को सुरक्षित रखवा दिया है। दूसरे वाले राजकुमार ने बोला कि अरे सुरक्षित कितना भी करवा लूं फिर भी गेहूं को घुन लग जाएंगे, कीड़े खा जाएंगे, ये तरीका ठीक नहीं है। उसने सोचा, तीनों के अपलायन एक ही है, तीनों का सिस्टम एक ही है और तीनों की कंपनी एक ही है, तीनों की ट्रेनिंग एक ही टाइप की है। लेकिन कॉमन सेंस तीनों के पास भगवान ने अलग अलग देके भेजा है। दूसरा वाला सोच रहा है खराब हो जाएंगे। उसने 10 किसान बुलाए, 10-10 किलो गेहूं 10 किसान को उधार दे दिए कि आप ले जाओ, काम चलाओ अपना, वक्त आने पर हम आपसे वापस मांगेंगे, सही सलामत चाहिए हमको। दूसरे ने उधार दे दिए। तीसरे वाले ने दिमाग लगाया और एक बंजर जमीन देखी, वो जमीन को तैयार कराया, हल चलवाया, ट्रैक्टर चलवाया, तैयार करवाया, खाद फिकवाई और उसमें सारे 1 बोरा गेहूं फिकवा दी। और खुद सुबह शाम जाता केयर करने के लिए, अपने साथ में और मजदूरों को भी लेके जाता, किसानों को। और एक फसल की, फिर दूसरी फसल की, फिर तीसरी फसल की, फिर चौथी फसल की, फिर 5वीं फसल की। और राजा साहब तब तक वापस आ गए। 3 साल के बाद वापस आए। आने के बाद पहले ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया गया, हमारे गेहूं वापस दो। तो ताला खुलवाया गया, बहुत कॉन्फिडेंट था वो। ताला खुलवाया गया, सारे गेहूं खराब हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं। दूसरे वाले से बोला कि लाओ। दूसरे वाले ने किसान वापस बुलवाए और बोले लाओ मेरा वापस दो। तो सबने वापस कर दिया और पिताजी को बोला कि पिताजी तौल लो, पूरे के पूरे 100 के 100 किलो हैं, एक भी खराब नहीं होने दिया। बोले शाबाश शाबाश। तीसरे वाले को बुलाया, तो लाओ वापस दो। उसने बोला पिताजी आपको गेहूं वापस लेने के लिए यहाँ नहीं, मेरे साथ चलना पड़ेगा महल के बाहर। और महल के बाहर देखा तो 1000 बोरा से कई सारे ट्रक लदे खड़े हुए हैं और बोला राजा साहब ये आपके गेहूं हैं, 1 बोरा गेहूं जो आप मुझे दे करके गए थे। अभी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि परंपराओं के मुताबिक तो बड़े वाले को ही राजा बनना चाहिए, उत्तराधिकारी तो वही हुआ बड़ा उम्र के मुताबिक। तो हम लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं, पद के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, घर में, परिवार में हक जताते रहते हैं। लेकिन पात्रता सिद्ध करना भी जरूरी है कि नहीं है? पात्रता सिद्ध करना जरूरी है। तीसरे ने पात्रता सिद्ध की। इसी प्रकार से हमारे परिवार में भी हमारा कोई राजा है, हमारा पिता और हमारे ग्रैंडफादर, वो एक राजा है। उसके घर में भी पैदा हुए राजकुमार, उन्हीं राजकुमारों में से हम एक हैं, आप भी एक हो। और उसने दिए 1 बोरा गेहूं उस राजा ने, और आपके राजा ने भी आपको दिए 1 बोरा गेहूं, शिक्षा के रूप में, संस्कारों के रूप में, प्यार के रूप में, दुलार के रूप में और उम्मीदों के रूप में। अब उनको आप कहां तक लेके जाते हो ये तो आपको ही तय करना है। एक परिवार में 3 है कि 4 है कि 2 है कि 8 है। आपने सुना होगा, जिस आप भी गांव से, घर से, इधर उधर से आए हो, आसपास देखते होंगे, एक को विरासत में घर मिला, परिवार मिला, दुकान मिली, खेत मिला, सब चौपट कर दिया। और एक को मिला, उसने एकदम व्यापार को बढ़ा के 1 बीघा खेत था उसका 20 बीघा कर दिया। सुना आपने? देखा? देखते नहीं हो? देखते अपनी आंखों से देखते हो कि नहीं देखते हो? कितने लोगों ने देखा और सुना है? क्योंकि ये कहानी
हमारे आसपास की है, हमारे बिल्कुल बगल की है, सबके बगल की है। अब बात ये आती है कि आप भी अपने परिवार में राजकुमार या राजकुमारी हैं, तो अब हमें जो कुछ भी मिला, हमें कच्चा मकान मिला, हमें कर्जा मिला, हमें पढ़ाई लिखाई मिली, कम या ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कम लगती है, लेकिन हर पिता की औकात के हिसाब से ज्यादा है। उसने पसीना बहा के सबसे ज्यादा दिया हमको लगता कम है। अब उसको कहां लेके जाना है, उसको कहां लेके जाना है? तो हमको लगता है कि मैंने सरकारी नौकरी कर ली, मैंने कच्चा मकान था उसको पक्का कर दिया, तो मैंने तो बढ़ाया ही है। अरे आप बढ़ाया ही है तो उसको 1 बोरा के 2 बोरा क्यों, 2000 क्यों नहीं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। तो कोई रास्ता आपको मिला है, उसको कहां तक लेके जाना है ये आपने तय करना है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ सब करो, आप जहां पर हैं, जिस हाल में जैसे हैं, वह जो नाम जो चला आ रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि वो करे, कि ये करे, कि ये करे, कि ये करे, और 1-1 इंच के पीछे लड़ाई होती है चारों राजकुमारों में कि मेरी है, कि मेरी है, कि मेरी है। ना 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 ना, ये आप देखने की आवश्यकता है कि आप उस घर में हो, आपको भी वही संस्कार मिले हैं, तो अब उस विरासत को, अब उस साम्राज्य को अब कहां तक पहुंचाया जाए ये आपको तय करना है, और उसके लिए रास्ता आप ढूंढो। परमात्मा ने ये दे दिया, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो फिर कहीं और से कर लो, हमें भी बता देना। हमको ये समझ में आया, हमने ये किया, ये समझने की आवश्यकता है। कोई एक कारण जो आपके जमीर को झकझोर दे, कोई वो कारण आपको ढूंढना है, जो कारण आपके जमीर को झकझोरे, क्योंकि जन्म तो हो ही गया, जन्म होने की परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। जन्म हो गया, अब जन्म हो गया है, अब जन्म कैसे हुआ क्या फर्क पड़ता है, जन्म तो हो गया ना। अब जन्म जिस घर में हो गया हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। किसी पढ़े लिखे घर में हुआ या किसी गांव में हुआ, किसी गरीब घर में हुआ कि किसी संभ्रांत परिवार में हो गया, क्या फर्क पड़ता है? जहां भी हो गया हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। बोलो हाँ कि ना? अब स्वीकार तो कर लिया, अब आ गए तो कैसे खेला जाए, दमदार इतिहास बनाया जाए या भीड़ में शामिल हुआ जाए, ये आपको तय करना है। तो आपका नाम कमाने के लिए आपको तय करना है। समाज में, घर में, परिवार में जो भी हमको मिला, खेत, नौकरी, व्यापार, संस्कार, शिक्षा, हमने उसको बढ़ाया तो क्या किया, कितना बढ़ाया, और बढ़ाया तो कितना बढ़ाया, और क्या करना उसका। इसके लिए मेरे आंखों के आगे इतने सारे लक्ष्य हैं कि उसको बढ़ाना है, उसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना। हर कदम पर मेरे लिए गोल है, मेरे लिए लक्ष्य हैं, लेकिन मुझे दिखाई ही नहीं दे रहे, मुझे दिख ही नहीं रहे इन आंखों से, इनमें पर्दा पड़ा हुआ है। ठीक ऐसे कि सर्दी में फॉग हो जाता है तो कार के सामने कुछ दिखता नहीं है, दिखना बंद हो जाता है। सर्दी को तो नहीं हटा सकता, लेकिन फॉग को हटाने की व्यवस्था मुझे कर लेनी है। तो इन आंखों के आगे से दिखना चाहिए कि मेरे सामने हर कदम पर लक्ष्य हैं, और लक्ष्य को पाने के लिए फिर भी दुनिया मोटिवेट क्यों नहीं है, समझाना क्यों पड़ता है? आप 100 लोगों को बुलाते हो, उसमें 5 ही लोग क्यों करते हैं, 10 ही लोग क्यों करते हैं, 90 बना क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो जागरूक नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है, अवेयर नहीं है। और अगर पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में हर कदम पर लक्ष्य ही लक्ष्य हैं, और जो बिल्कुल एकदम मुरझाए हुए हैं, इसका मतलब अवेयर नहीं है। तो उनको जरूरत है किस चीज की? जगाने वाले की।